पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में हमले का दावा किया है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के बलूचिस्तान के हिस्से में कई कारणों से सरकार विरोधी भावना सक्रिय है और दोनों ही यहां अपने अपने हिस्से में मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दोनों के लिए अफगानिस्तान से सटी अपनी अपनी सीमा पर भी मुश्किलें कम नहीं हैं, जहां 2 साल पहले तालिबान एक बार फिर सत्ता में लौटा है। इतना ही नहीं, जहां ईरान इराक से सटी अपनी पश्चिमी सीमा पर भी लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के लिए भी अपनी पूर्वी सीमा पर चुनौतियां कम नहीं हैं। पाकिस्तान के पूरब की तरफ की सीमा भारत से सटती है। देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान दोनों ही कई और क्षेत्रों में भी गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में सीमा पर तनाव जारी रहने के बावजूद दोनों पड़ोसियों ने रणनीतिक तौर पर तनाव बढ़ाने से बचने की कोशिश की, लेकिन अब जिस तरह का कदम दोनों देशों ने उठाया वैसा कुछ पहले कभी क्यों नहीं किया था। तो आइए इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले हम इस हमले के लिए चुने गए वक्त को देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों ही मुल्कों के वरिष्ठ राजनयिक आपस में मुलाकात कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे और इस हमले के एक दिन पहले ईरानी राष्ट्रपति के विशेष दूत और अफगानिस्तान के लिए ईरान के राजदूत हसन काज़ेमी कोमी ने इस्लामाबाद के अपने आधिकारिक दौरे में पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों में सहमति बनी कि वह अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए एक रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाएंगे। इधर ईरान सरकार से जुड़ी समाचार एजेंसी ने यह खबर दी थी कि होर्मुज की खाड़ी और फारस की खाड़ी में ईरान और पाकिस्तान की नौसेना का साझा युद्धाभ्यास हुआ है। इन सभी कारकों को देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच गंभीर कूटनीतिक तनाव का कारण बनने वाले इस हमले के प्राथमिक कारणों का पता लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके में लगातार जारी सरकार विरोधी संगठनों की कार्रवाई और हाल में ईरान में हुआ आत्मघाती हमला इसके पीछे बड़ा कारण हो सकता है। इन संगठनों के हमलों ने ईरान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान के दक्षिण में बसे केरमान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की हत्या की 4वीं बरसी पर हो रहे कार्यक्रम के दौरान बम धमाका हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली थी, लेकिन ईरान इन हमलों के पीछे इजराइल को मुख्य ताकत मानता है। ईरान के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये गुट देश की सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय है। ये जानना जरूरी है कि ईरान अपने सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तैनाती इस्लामिक रिपब्लिक के लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस के तहत करता है, लेकिन साल 2014 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटी अपनी सीमा का एक बड़ा हिस्सा जो सिस्तान और बलूचिस्तान में पड़ता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को सौंपी है। सीमा के करीब 300 किलोमीटर के लंबे इस हिस्से को वो बेहद संवेदनशील मानता है। यह हिस्सा ईरान को पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जोड़ता है। एक और नजरिए से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर हुआ हमला वहां की सरकार के उद्देश्यों को भी पूरा करता दिखता है।